वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉडल। आज हम पढ़ेंगे जॉइंटिस। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स, ट्रीटमेंट, कॉजेस, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंडीशन इन विच द स्किन एंड द वाइट्स ऑफ द आई बिकम्स येलो। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है और जो आँख का जो वाइट स्कैलेरा होता है वो येलो हो जाता है, यूरिन डार्क हो जाती है। द कलर ऑफ स्टूल बिकम लाइटर देन नॉर्मल, और जो स्टूल होता है वो लाइटर देन नॉर्मल हो जाता है। और ये जॉइंटिस किसकी वजह से होता है? लीवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर हमारा लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उसकी वजह से होता है, या बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से जॉइंटिस होती है। देयर आर 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होता है। एक है पैरा हिपैटिक जॉइंटिस, दूसरा इंट्रा हिपैटिक जॉइंटिस, तीसरा है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। इट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी डेट लीड टू इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। ये किसकी वजह से होता है? आरबीसी का जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है और इंक्रीज़ होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसमें? ब्लड में। उसकी वजह से ये पैरा हिपैटिक जॉइंटिस होती है। बट लीवर फंक्शन आर नॉर्मल, और लीवर फंक्शन क्या होता है? वो नॉर्मल होता है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं किसकी वजह से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन की वजह से होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से होता है, और गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज़ वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होता है। दिस अलाउ इट टू ट्रैवल थ्रूआउट द ब्लड स्टेम विदाउट रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लाइक एल्बुमिन। और ये इजीली ब्लड स्टेम में ट्रैवल कर लेता है और कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं करता है, जैसे कि एल्बुमिन। और कोई प्रोटीन और कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बिना रिक्वायर्ड करे वो इजीली मूव कर लेता है ब्लड स्टेम में। इट कैन ऑल्सो बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी से इजीली निकल जाता है। अब देख लेते हैं अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये सिर्फ ब्लड स्टेम में ट्रैवल कर सकता है। इफ़ बाउंड टू एल्बुमिन एंड इट कैन नॉट टू डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट ऑफ द बॉडी। और ये एल्बुमिन में बाउंड होकर ट्रैवल करता है और ये बॉडी से इजीली नहीं निकलता है। इंट्राहेपेटिक जॉइंटिस इट्स ड्यू टू डायफंक्शन ऑफ द लीवर सेल। लीवर सेल की खराबी की वजह से इंट्राहेपेटिक जॉइंटिस होती है। इसमें कॉज क्या है? इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस वेनस, ड्रग या केमिकल टॉक्सिसिटी। और ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी इंट्रा हेपेटिक जॉइंटिस हो सकती है। इट्स ड्यू टू obstruction of the bile duct that leads to alternate secretion of bile। ये बाइल डक्ट की रुकावट की वजह से होता है पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। और इसके बाद हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इसमें देख लेते पहले येलो डिक्लेरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वाइट ऑफ द आई। मतलब स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्केलेरा होता है, वाइट हिस्सा जो होता है यहाँ का वो येलो हो जाता है। लाइट कलर स्टूल होता है, डार्क कलर यूरिन, इचिंग ऑफ द स्किन, नोसिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड हेडेक। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके डायग्नोसिस क्या है। हेपेटाइटिस वायरस पैनल टू लुक फॉर इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। लीवर फंक्शन टेस्ट की वजह से पता किया जा सकता है, एनीमिया की वजह से, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की वजह से पता किया जा सकता है, एब्डोमिनल सीटी स्कैन की वजह से पता किया जा सकता है, ERCP की मदद से पता किया जा सकता है, MRI स्कैन की वजह से पता किया जा सकता है, और लीवर बायोप्सी की वजह से पता किया जा सकता है। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सपोर्टिव केयर, IV फ्लूइड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, मेडिकेशन फॉर नोसिया, वॉमिटिंग एंड पेन। एंटीबायोटिक की वजह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लीवर कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एक्सेट्रा। अब हम इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं जॉइंटिस का।
अवॉइड हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, मतलब हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से बचना है। स्टे विथिन रिकमेंडेड अल्कोहल लिमिट, और जो है अल्कोहल लिमिट के अंदर रहना है, ज़्यादा अल्कोहल नहीं पीना है। मेंटेन अ हेल्थी वेट, मेंटेन करना है अपनी हेल्थी वेट को। मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल, और अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है मैनेज करना है।